आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग्र मग्र मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की मृदु माटी का संसर्ग पाकर बीज धरती में अंकुरित होता है। अभी जब हम खेत में बैठकर सामायिक कर रहे थे तो वहाँ देखा चने के बहुत सारे पौधे वृद्धिंगत हो रहे हैं। खाद पानी प्रकाश के माध्यम से वे पुष्पित और पल्लवित होते हैं, विकास को प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति विकास चाहता है। आज इंसान भी विकास को ही अच्छा मानता है। यदि विकास न हो तो वो अपने जीवन को सार्थक नहीं मानता। आज बात हमें उसी ग्रोथ की करना है। जी पर अभी अल्फ़ाबेट पर एक प्रवचन श्रृंखला चल रही है। रोज नए नए स्थानों पर होना है अभी ये तो, इसलिए आज जी का नंबर और जी फॉर ग्रोथ। ग्रोथ हमारी ग्रो पर आधारित है। जब तक ग्रो नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी। अब अलग अलग प्रकार की ग्रोथ होती है। फिजिकल ग्रोथ भी होती है और फैमिली ग्रोथ भी होती है, साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ जिसको आप बहुत चाहते हैं, और मेंटल या स्पिरिचुअल जो ग्रोथ होती है वह भी ग्रोथ है। किस ग्रोथ की आज अपन चर्चा करना है इसको अपन समझें। फिजिकल ग्रोथ ऐसी है कि प्रकृति के ऊपर आधारित है। हमने जन्म लिया माँ के पेट से, सबने लिया, और जैसे जैसे समय बीतता गया, बचपन, यौवन, बुढ़ापा आता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है। एक जो स्मार्टनेस बचपन में थी वो अब बुढ़ापे में नज़र नहीं आती, क्योंकि प्रकृति ने ही हमें सौंदर्य दिया था या ग्रोथ दी थी, और प्रकृति ने वो ग्रोथ को ले लिया, वापस ले लिया। प्रकृति के माध्यम से वह मिली थी। जैसे जैसे आगम में दो शब्द आते हैं, संगातन और परिसातन। संगातन का मतलब होता है कि बचपन में हम प्रकृति के माध्यम से पुद्गल परमाणुओं को ज़्यादा ग्रहण करते हैं और छोड़ते कम हैं। इसलिए हमारे अंदर में स्किन हो या हमारा जो साइज है वो जल्दी से डेवलप होता है। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो पुद्गल जो परमाणु, जो वर्णाएं हैं, उन वर्णाओं को छोड़ते ज़्यादा हैं और ग्रहण कम कर पाते हैं। इसी को भी बुढ़ापा बोलते हैं। ये सिस्टम है, क्योंकि कार्माण वर्णाएं सब तरफ भरी हुई है ठसाठस, और उनके माध्यम से हमारा ये शरीर निर्माण होता है। कहा भी है कि जैसे सूरज होता है, चढ़ता है लेकिन ढलता भी है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए फिजिकल ग्रोथ की अब ज़्यादा अपन प्रकृति के अनुसार वह चलती है। बस उसमें यही है कि हम इस जीवन का उपयोग करें, इस जो हमें शरीर मिला है उसका उपयोग करें। फिर उसके बाद में फैमिली ग्रोथ। फैमिली ग्रोथ कब से? फैमिली ग्रोथ जब से एक दूसरे का संबंध हुआ, पति पत्नी के रूप में संयोग हुआ, संतान को जन्म हुआ, फिर आगे इसी प्रकार से चलता चला जाता है। पहले आज अपन यदि फैमिली ग्रोथ की बात करें
तो मुश्किल से दादा, परदादा या और ज़्यादा तो सरदादा वहाँ तक पहुँच पाएंगे। उससे आगे की वंशावली हमको ही नहीं मालूम कि वो कौन है। एक बार ऐसा हुआ, प्रमाण सागर जी महाराज जी जो है पूज्य प्रमाण सागर जी, उनके पास में रामटेक में एक श्रावक बंधु आए और वो श्रावक बंधु आकर पूछने लगे, तत्व चर्चा कर रहे थे तो अच्छी बढ़िया तात्विक बातें, क्योंकि महाराज जी बहुत सिद्धांत में और आगम में बहुत अच्छी पकड़, सारी गाथाएं कंठस्थ, तो उनसे जो है तत्व चर्चा करते 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 महाराज जी की जो टोन थी उससे लगा कि जरूर ये राजस्थानी है, मारवाड़ी है। तो उन्होंने धीरे से पकड़ लिया सामने वाले ने। अब वो तत्व चर्चा तो एक तरफ, और उन्होंने पूछा, महाराज ठेका टेका, ठेका टेका। तो महाराज जी ने भी पलट के जवाब दिया कि ठेका टेका। बोले मैं तो हरियाणा से, मैं तो आपके मेवाड़ से आयो हूँ, मेवाड़ से आया हूँ चित्तौड़ के पास में। अच्छा, बीते पहले तो मैं सेठावाटी रहता, दादाजी वगैरह सेठावाटी के थे। बीते पहले तो मैंने पतो ढोनी, बीते पहले तो मैंने पतो ढोनी। तो महाराज जी ने पलट के जवाब दिया, जब थाने थारो ही पतो ढोनी तो मारो पतो पूछते तू राइटर सी। जब थाने थारो ही पतो ढोनी तो मारो पतो पूछते राइटर सी। बस फैमिली ग्रोथ यहीं तक चलती है, उसकी वंशावली वहीं तक है। और उसके बाद में फाइनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि फिजिकल और फैमिली ग्रोथ पर उतना ध्यान नहीं, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ तो थोड़ा सा भी यदि फाइनेंशियल ग्राफ डाउन की ओर जाता है तो दिन का चैन और रात की नींद उड़ते टाइम नहीं लगता है। इसलिए उसको हर व्यक्ति संभालता है फाइनेंशियल ग्रोथ को, तो कि भैया ये डाउन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम डाउन हो जाएंगे। इस प्रकार से हर व्यक्ति का उस फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान रहता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि अर्थ हमारे जीवन में कितना, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमें हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारा सुख, हमारा अमन, जब तक हमारा वो अमन चैन न जाए तब तक तो फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है। अन्यथा उस फाइनेंशियल ग्रोथ से क्या लाभ जिसके बाद में हमारा सुख, चैन, अमन, शांति चला जाए। उस फाइनेंशियल ग्रोथ से यहाँ पर नहीं। इसलिए उस एक बार ऐसा हुआ कि एक किसान था और वह किसान सुना उसने कि स्वर्ग में पारिजात का पेड़ होता है और उस पारिजात के पुष्प लगते हैं और बहुत सुगंधित होते हैं। उसने बड़ी मुश्किल से कहीं से पारिजात का पता लगाया और अपने आंगन में एक पारिजात का पौधा लगा लिया और प्रतिदिन उसको सींचता, पानी उसमें देता। धीरे धीरे वह जैसे जैसे बड़ा होता उसका मन भी बहुत प्रसन्न होता कि इसमें फूल लगेंगे तो सब तरफ खुशबू हो जाएगी। अब धीरे धीरे वह बढ़ता गया और रात दिन उसकी सेवा में लगा रहा। जब उठता तो सबसे पहले उसी को देखता, लेकिन वह बड़ा तो हो गया, फला नहीं, उसमें फूल नहीं लगे। तो एक बार एक संत का उधर से गुजरना हुआ। संत से पूछा, भगवान बुढ़ापा आ गया और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें फूल लग जाएं, लेकिन आप अपने दिव्य ज्ञान से बताओ कि इसमें फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत बचपन में लगाया था, जवानी में, और अभी मेरा बुढ़ापा है, अब कब लगेंगे इसमें फूल, कब आएंगे? तब संत ने जवाब दिया, इसमें फूल नहीं आएंगे, इसमें फूल नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे गुरुदेव? बोले ये पेड़ बांझ है, ये पेड़ बांझ है और बांझ पेड़ में कभी फूल नहीं आते हैं। बस उसने अपना दिमाग ठोका, हाय रे, मैंने अपना पूरा जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में गुजार दिया। फाइनेंशियल ग्रोथ को देखने वाले की यही दुर्दशा होती है। जब अंतिम समय आता है तब उसको लगता है ये क्या हुआ, मैंने तो बांझ पेड़ की सेवा में अपना ये पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इस प्रकार से वहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ में समृद्धि तो है, ऐसी फाइनेंशियल ग्रोथ जिसमें समृद्धि हो और संतुष्टि नहीं हो,
कोई काम किए क्या? बोलो। जिसमें संपन्नता तो हो लेकिन प्रसन्नता नहीं हो, कोई काम किए? नहीं काम। जिसमें सुविधा तो हो लेकिन सुख नहीं हो, वह भी कोई काम की नहीं। जिसमें अनुकूलता तो हो लेकिन उदारता नहीं हो, ऐसी फाइनेंशियल ग्रोथ कोई काम की नहीं, क्योंकि वह मात्र केवल भौतिकवादी दृष्टि से तो आपको चढ़ते हुए नजर आएगी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से संत कहते हैं एक बांझ पेड़ की सेवा का जैसे ही है। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ था और उसका इकलौता बेटा भी था। 4 मंजिला मकान, वह मकान लकड़ी का था और एक दिन उसमें आग लग गई और आग ऐसी लगी कि पूरे मकान को ही स्वाहा करना। इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही है लेकिन मकान में आग तो बढ़ती ही चली जा रही है, क्या करें? तब फायर ब्रिगेड के एक व्यक्ति ने कहा, सेठ जी उस तरफ का कोना अभी थोड़ा जला नहीं, तो उधर कोई सामान हो तो मैं उठा लाता हूँ। बोले हाँ भाई जाओ जल्दी, कुछ भी बचे तो कुछ तो लाओ। वो गया और पूरा ऊपर से नीचे तक पहने हुए रहते हैं, अंदर जाके और अलमारी देखा, उसमें कुछ हीरे जवाहरात वगैरह जो भी थे रत्न, वो लाके सेठ जी के हाथ में दे दिए। सेठ जी ये लो, ये हीरे जवाहरात बचे। सेठ जी उस तरफ भी अभी थोड़ा हिस्सा बचा है, उधर देख लूँ? हाँ जल्दी जाओ। उधर गया और उस तरफ दौड़ के अंदर गया। थोड़ी देर बाद में ही एक बालक को उठाकर लेके आया, जब तक बालक पूरा झुलस चुका था और मर भी चुका था। सेठ जी ने जैसे ही देखा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से संतों की शरण में रहने वाले थे, इसलिए उसने उस व्यक्ति से, सेठ ने व्यक्ति से यही कहा, भाई जब मालिक ही चला गया तो अब माल का क्या महत्व है? जब मालिक ही चला गया है तो अब माल का क्या महत्व है? ये है जो अगली सोच, मेंटल ग्रोथ जिसको बोलते हैं। अगली ग्रोथ जो बोल रहा हूं वो है मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ यही काम करेगी। आपकी मानसिकता क्या है, आप क्या चाहते हो? आप समृद्धि चाहते हो या संतुष्टि? आप प्रसन्नता चाहते हो या संपन्नता? आप अनुकूलता चाहते हो या उदारता? आप सुविधा चाहते हो या सुख? ये आपके ऊपर निर्भर है। यदि आपकी दृष्टि में मात्र सुविधा, समृद्धि, संपन्नता और अनुकूलता है तो ये फाइनेंशियल ग्रोथ का आपकी मेंटलिटी है। और नहीं तो सही मेंटल ग्रोथ तो वह है जो आप 2 नंबर में संतुष्टि है या सुख है या प्रसन्नता है या उदारता है, ये हमारे भीतर में आएगी। तब हम अपने जीवन में इस स्पिरिचुअल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ को ले पाएंगे। उसी मेंटल ग्रोथ की यहाँ बात मैंने की। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की ग्रोथ में फिजिकल ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ, इसमें ज़्यादा आपको उलझना नहीं, बस अपने इस मन को अपने उस मेंटल ग्रोथ की ओर लगाना है। फाइनेंशियल ग्रोथ उस बारिश के पेड़ की तरह होती है जो बढ़ती तो बहुत तेजी से है, लेकिन अभी देखो सूखना, बिल्कुल सूख गए हैं पेड़। और मेंटल ग्रोथ उस बड़ के पेड़ की तरह होती है जिसकी ग्रोथ बढ़ती हुई नजर नहीं आती है, धीरे 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 सालों में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते, बड़ का नाम ही है, बड़ का पेड़ ऐसी जड़ें जमा लेता है जो कालांतर में पुष्पित भी होता है और पल्लवित भी होता है और एक मजबूत जड़ें उसकी जम जाती है। इस प्रकार से आज अपन ने 4G 4 प्रकार की ग्रोथ की तो बात की, लेकिन आजकल जमाना 5G 4G का चल रहा है। तो मेरे मन में आया कि ये 4G क्या है? बोले 4G का हमेशा याद रखो तो आपके जय जयकार होगी। और वो 4G कौन सी है? जी की बात है, इसलिए 4G की तरफ मेरा गया। तो पहला है माता जी, माँ ने अपन को जन्म दिया। दूसरा है पिताजी, इसमें भी जी है। फिर है गुरु जी और प्रभु जी। ये 4 प्रकार की जी को याद रख लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसको आप कभी मत भूलो। इसी प्रकार से अभी अपन ने जो ग्रोथ की बात की, उसके साथ में गोल, गोल होता है ना, जीवन का गोल,
उसको भी जानना जरूरी है। जीवन की वास्तविकता जिसके बारे में केंद्र बिंदु क्या है, तो केंद्र बिंदु आत्मा है। आत्मा को आप केंद्र में धर लो, गोल आपका आत्मा है, तो आप संसार में कहीं पर भी जाओ, आप कभी आउट होने वाले नहीं है। गेटअप, दूसरा जी पर गेटअप। गेटअप का मतलब है कि हम जागे, अभी हम निद्रा में सोए हुए हैं। कल मैंने इसके ऊपर काफी प्रवचन किया था कि गेटअप, नींद में मत सो, जागना जरूरी है। जाग जाएंगे तो आपकी दृष्टि में परिवर्तित होते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। और उसके बाद में गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ो, छोड़ो। एक सूत्र है, पकड़ो मत छोड़ो। इसमें कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना, तो संसार और मोक्ष इसी सूत्र में है। एक सूत्र है पकड़ो मत छोड़ो, यह है संसार बढ़ाने वाला सूत्र। और पकड़ो मत छोड़ो, यह है गिव अप, मोक्ष को जाने वाला सूत्र। बस पकड़ो मत छोड़ो, इसको याद रखना है। और दूसरा पकड़ो मत छोड़ो, तो ये गिव अप नहीं कहलाएगा, ये तो आपका फेविकोल का जोड़ है, महाराज टूटेगा नहीं। और अंतिम है, जब आप गोल, गेटअप और गिव अप को याद रखेंगे तो चेहरे पर प्रसन्नता तो आएगी। तो ग्लेड, ग्लेड यानी प्रसन्नता, यानी आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट नजर आती रहे, आपके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता नजर आती रहे। प्रसन्नता कहीं दुकान पे नहीं मिलती, किसी मॉल पे नहीं मिलती, समझ में आ रहा है? प्रसन्नता किसी मॉल में नहीं मिलेगी, वो तो संतों के माहौल में मिलेगी, वो तो गुरुओं के माहौल में मिलेगी। आपको मॉल पे जाने की जरूरत नहीं, आपको माहौल में आने की जरूरत है। बस सत्संग के माहौल में आ जाओ तो आपको वह प्रसन्नता आपके ही चेहरे पर नजर आने लगेगी। इस प्रकार से हमें इन 4 जी का 2 तरह से, आपको 3 तरह से बता दिया कि भाई चाहे गोत्र के माध्यम से ले लो, और चाहे प्रभु जी, माता जी, पिताजी और गुरु जी का अपन स्मरण करके उनकी शरण में रहकर, और उसके बाद में आप गोल, गेटअप, गिव अप और ग्लैड को याद रखेंगे तो जीवन आपका भी प्रसन्नता से भर जाएगा। जीवन प्रसन्नता से भरे, इसी भावना के साथ में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं संचंती जी, तो उनके इस कोल्ड स्टोरेज में रुकना हुआ, थोड़ी देर के लिए प्रवास हुआ। पहले तो आहारचर्या का भाव था, लेकिन फिर वहीं शहादा से लेके चले, बहुत अच्छा लगा। और जो आपका यहाँ पर बगीचा और खेत है उसमें भी सामायिक की, बहुत ही बढ़िया रहा। इतना ही रख के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। वो आसक्ति काल हमेशा कैसा रहेगा, वो बर्बाद में रहेगा। एक 70 वर्ष के व्यक्तित्व थे और एक्सीडेंट में उनके 75 वर्ष समझ लो उनकी उम्र होगी, एक्सीडेंट में उनके पैर कट गए। अब वहीं बेड पे बैठे हैं वो, और वहीं पर सब कुछ कर रहे हैं। 7 फ़ोन रखे थे, अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। उस समय मोबाइल नहीं चलते थे, उस समय की मैंने जो बात सुनी या पढ़ी वो बता रहा हूँ। 7 फ़ोन रखे हुए थे, उन 7 फ़ोन से दिन रात वो लगे थे। अब अभी उम्र कितनी होगी, 70, 72, 75 वर्ष की बीच की बात हैगी। और उस समय उनसे पूछा गया कि आपके भाव क्या होते हैं। ये तो निवृत्ति काल है, ये तो आसक्ति काल है, इस आसक्ति काल में आपके क्या भाव हैं? तो वो कहते हैं कि अभी भी मेरा मन और वासना की ओर जाता है। ये क्या है? क्योंकि उन्हें ज़िंदगी भर वही किया है, इसलिए मन भी वहीं उसी ओर भटक रहा है, उसी ओर जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, हम कुछ न कुछ अपने जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें याद कर लें। जैसे अभी बच्चों को प्रभु पतित पावन मैं अपावन, ये आप याद करा रहे थे, मैं सुन रहा था, अंदर तो आवाज़ आती है, तो सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सब याद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें याद रहेंगी। तो आचार्य श्री जी हमेशा बोलते हैं कि अपने जीवन में आपको अगर अंत समय सुधारना हो तो कोई ना कोई ग्रंथ को कंठस्थ कर लो, वो हिंदी अर्थ सहित कर लो। और बार बार वो कहते हैं इष्टोपदेश ग्रंथ और 12 भावना, इष्टोपदेश ग्रंथ और 12 भावना, इनको आप रट लो। और रटने के साथ साथ इनकी एक एक कारिकाओं में रस भरा है। इष्ट उपदेश
ये स्वयं कह रहा है कि इनकी एक एक, जब आप अभी क्या है, आप अभी लग नहीं रहा है आपको, अभी समझ नहीं रहे उन एक एक कारिकाओं को, लेकिन जब आप बाद में उनको देखोगे तब आपका क्या होगा, तब याद होगा नहीं। अभी आपकी बुद्धि अच्छी है, उनको याद करो, उनका पाठ करो और उनका भावपूर्वक पाठ करो। अंत समय में कुछ भी काम नहीं आने वाला, वही आपका असली धन है और वही आपके साथ जाएगा। ये मान के चलना। अशक्ति काल में, अशक्ति काल के लिए आप बचा के रखो, पैसा साथ नहीं, उस समय काम नहीं आएगा बिल्कुल। ये धन वैभव कोई काम नहीं आएगा। अशक्ति काल में क्या काम आएगा, जो आपने रटी हुई विद्या है और रटने के साथ साथ भावपूर्वक उसको उस पर चिंतन किया है, वही आपका अशक्ति काल में काम आने वाला है। ये बात निश्चित मान के चलना। अगर आप अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहते हो तो अशक्ति काल के लिए कोई ना कोई पाठ याद कर लेना, तो आपके जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। और तीसरी बात यह है कि मन का कोई भरोसा नहीं है, मन का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मन अभी है और बाद में क्या भरोसा। जैसे पुण्य का कोई भरोसा नहीं, ऐसे ही मन का भी कोई भरोसा नहीं। जब अच्छे विचार आ जाएं कर लो, जब त्याग की भावना हो जाए कर लो, क्योंकि ये मान के चलना। तीसरी बात, आयुष्य का भी कोई भरोसा नहीं। आप क्या मानते हो, आप अपने को मानते हो? अगले पल का भरोसा नहीं है आपको, अगले पल का कि मेरा क्या हो जाएगा, अगले पल का भरोसा नहीं है। एक बार की बात है, एक ब्रह्मचारी जी थे और उस ब्रह्मचारी जी को हमने बहुत समझाया प्रतिमा विज्ञान के लिए। हम पहले जब संघ में थे तो बहुत मुश्किल से बोलते थे, और जिनसे अब हमारा बहुत भाव था, क्योंकि वो जबलपुर के थे और जबलपुर के थे, उनके सामने व्रत लिया हुआ। उनको हम बहुत समझा रहे थे, भैया व्रत आप जो है इतने साल हो गए हैं, आपको आपकी उम्र हो गई 45-50 साल, अब दीक्षा होगी तो अब आपके भाव भी ऐसे लगते नहीं, कम से कम प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो। बहुत समझाया, पर वो जो हैं वो मानने को तैयार नहीं थे। प्रतिमा के लिए बोले बस थोड़ा सा मम्मी है उनकी समाधि हो जाए और थोड़ी जिम्मेदारी हो जाए, फिर मैं प्रतिमा ले लूँगा। बहुत देर तक अपने हिसाब से मैंने अलग अलग बातों को देकर वो लेकिन तैयार नहीं हुए। अंतोगतवा मेरे मुख से निकल गया, क्या आप ये बताओ कि आपको पक्का है कि आप आपकी मम्मी के पहले आप नहीं जा सकते क्या? मेरे मुख से ये निकल गया गलती से, क्योंकि मैं इतना आधा घंटा हो गया था और आधे घंटे में समझा कर बहुत एग्रेसिव तो हो ही चुका था। अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने उनको बोला और बोलने के बाद वो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के 8 ही दिन बाद अटैक में चले गए। मैं इतना समझा रहा हूँ भैया आप मानो, कोई भरोसा नहीं है, और पक्का आप ये कह रहे हो कि मम्मी के पहले आप चले गए तो, और वही हुआ। तो आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। अगर हम सोचे कि हम ज़्यादा रहेंगे, कोई भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है। तो कर लो, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अपने मन से ये पूछो बार बार, मैं अब नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? इस पर विचार किया आपने? विचार करना, अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा। कभी ऐसे विचार मन में लेकर आप बैठा करो भगवान के पास, इससे आपका वैराग्य बढ़ेगा, इससे आपका जीवन अच्छा बनेगा। आप अपने आप से बात नहीं करते, बहुत बड़ी कमी है। अपने आप से बात करो, अपने मन से बात करो, क्योंकि हम दूसरों से तो बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन कभी हम अपने आप से बात नहीं करते हैं। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो निश्चित मान के चलना हमारा जीवन ऊंचा उठता चला जाता है। क्योंकि जब हम अपने से मिलते हैं और अपने से रूबरू होते हैं तो हमें लगता है कि हम कहाँ गलत हैं और हमें कहाँ सुधरना चाहिए और हमें किस और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो निवृत्ति काल आपका जब आएगा, आप प्रवृत्ति काल को छोड़ोगे और उस समय अपने विषय में विचार करोगे, तभी हो पाएगा। तभी मान के चलना आप अपने जीवन को ऊंचा उठा पाओगे। आज यहाँ से हम, अभी महाराज जी ने बताया ही हैगा, बिहार तो कर ही रहे हैं। जैसे आचार्य भगवान का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके बीच रखता हूँ मैं। आचार्य भगवान हमेशा बोलते हैं, मैंने बहुत बार सुना गुरुदेव के मुख से ये उदाहरण। बोले एक महल होता है, उस महल में नीचे नींव होती है, उस नींव में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, विशाल पत्थर हैं, आपने नींव देखी होगी। लेकिन उन विशाल पत्थरों में भी, और उन विशाल पत्थरों को भी टिकाने के लिए क्या चाहिए? छोटी छोटी चीप चाहिए, छोटी छोटी चीप चाहिए। तो यहाँ देखा इतना बड़ा सेटअप पूरा चल रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीप जो हैं वो, ये महल तो खड़ा है, महल में दिख रहे हैं,
हमारे गौरव भाई दिख रहे हैं, निर्मल भाई दिख रहे हैं, हमारे नितिन भाई दिख रहे हैं, लेकिन इसको खड़ा कौन किए हुए? तो छोटी छोटी चीप हैगी। हमारे पवन भाई लगे हैं हमेशा, हमारे शुभम भैया लगे हैं, अक्षय भाई हैं और रविकांत भाई हैं, बिल्कुल लगे रहते हैं। मैं सुनता रहता हूँ, अब आवाज़ तो आ ही जाती है, बड़ी मीठी मीठी आवाज़ में और आइएगा, आपको कोई कमी तो नहीं लगी? अच्छा तो लगा आपको? बड़ी मीठी मीठी बातें रहती हैं और वो लोग भी संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। और कुछ कमी हो तो बताएंगे, आगे हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये सब क्या है? छोटी छोटी चीज़ पे, वो चाहे वो आप अक्षय भैया कह लो, चाहे वो हमारे आशीष भाई कह लो, चाहे वो हमारे शांतिनाथ भैया जो हैं उनको कह लो, सब के सब लगे रहे पूरे समय। और इन्होंने, और साथ साथ में ये नहीं, इनके साथ थोड़े से में ही बाजू में कौन सा नंदुरबार के पूरे लोग आए और पूरे समय, और कहाँ कुसुम्बा वाले भी थे, तो पूरे समय कुसुम्बा वालों ने भी चौका लगाया। और आपके बीच में मनावर वाले तो हैं ही, शुरू से लगे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरी वैयावृत्ति में संलग्न हैं। तो उनके ये भाव बोले, हमारी जो पूरे भाव हैं वो ये रहते हैं कि हम बस साधु का आहार निर्विघ्न हो जाए, साधु का आहार अच्छे से हो जाए। तो ऐसे, और लोगों ने भी बहुत यहाँ पर कहना चाहिए कि आसपास से, इंदौर से लगभग हर रविवार को बस आई, सूरत से भी आई, अभी कल तो महू से भी आई कि नहीं? तो हमेशा यहाँ पे लोग आते रहे और बहुत धर्म ध्यान किया। 1.5 माह हम लोगों को यहाँ पर हो गया। और उस वक्त तो हमने, महाराज जी बोल रहे थे, हालांकि हमारे भाव तो सही बता रहे कम थे, कि भैया 12-13 घर तो पूरे ज़िले में है, बेचारा नितिन और वो 2, अब ये गौरव भैया तो अभी अभी आए हैं और आप विधान की बात कर रहे हो। महाराज जी ने कहा सब हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भैया, जैसा आपको करना हो कर लो, हम मना तो करते नहीं है। हाँ, पूरा सपोर्ट है पीछे से। विधान किया, लेकिन उस विधान को देखकर ऐसा लगा, हमने सोचा 10, 5, 20 लोग होंगे, लेकिन क्या थी भीड़। तीनों दिन एकदम ऐसा विधान हुआ और सबको आनंद आया। पूरे लोगों को लगा कि यहाँ पर जो है हमने बहुत आनंद किया। और जो आता है, और महाराज जी तो रोज़, महाराज जी तो कराती ही भक्ति, जब जब भी हर रविवार को लोग आए और थोड़ी पब्लिक नहीं आई, निमिनाथ भगवान का विधान, उस विधान में भी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया, बहुत अच्छे से भाग लिया। और महाराज जी कह रहे थे, तो महाराज जी की वो तो मतलब काम करने की, अगर महाराज जी से काम नहीं कराए तो काम हो ही नहीं। बाकी महाराज जी बहुत सरल हैं, सहज हैं और बिल्कुल ऐसे हैं, बालकवत हैं। ऐसा कुछ नहीं है आप कर रहे हो ठीक, देवी देवता कुछ नहीं करते, वो अपने हाथ से कर लेते हैं। देवी देवता का नाम ले रहे हो फालतू, हाथ से कर लेते हैं। तो सरल सहज हैं और उनके भाव ये होते हैं कि सब, उनके अंदर में परिणामों में ये रहता है सब लोग धर्म ध्यान कर लें। यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पिकनिक ना बनाएं, यहाँ के आद्रोध ध्यान में ना लगें, विकथाओं में ना उलझें। इसलिए वो चाहते कि आप लोगों का धर्म ध्यान हो, उस धर्म ध्यान में आप लोगों का सबका सहयोग लेते हैं, उसमें आप सब लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं, और किया भी है, किया है ना सबने सहयोग, तब तो इतना सब कुछ हो पाया हैगा। और हम आए थे उस दिन यहाँ पर, और उस दिन यहाँ पर हमने जो बात बोली थी यहाँ के, क्योंकि हर जगह जाते हैं तो व्याख्या करते हैं, तो हमने व्याख्या करी थी यहाँ के क्षेत्र की, तीर्थंकर लेडी की। तो सबसे पहला शब्द ती था, उस ती पर हमने बोला था कि 3 लोक की संपदा मिलती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। तो वास्तविकता बताऊं, वास्तविकता में जो आप संपदा मान रहे हो संपदा नहीं है, वो आपदा में काम आने वाले संपदा नहीं है। संपदा तो वो है, वो आत्म वैभव। और यहाँ के भगवानों को देखने के बाद निश्चित तौर से लगता है कि हमने बहुत कुछ पाया है, कुछ लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जो आया है वो प्रसन्न होके ही गया है इन भगवानों के दर्शन के बाद। कुछ लोग तो मुझसे ऐसे कह रहे थे कि जब हम पहली बार आए थे तो भगवान को देखने के बाद आँखों से अश्रुधारा बह रही थी, आँखों से अश्रुधारा बह रही थी कि ऐसे ऐसे भी गुफाओं में जिनालय हैं, नदियों के बीच में हजारों वर्ष पुराने ये जिनालय हैं। तो 3 लोक की संपदा मिलती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। ती के बाद क्या आता है? थ, तो थमते हैं भाव, थमते हैं भाव यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भावों भगवानों के दर्शन से। वास्तविकता में आप खड़े हो जाओ, आप बैठ जाओ तो आपके भाव थम जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा इनको देखता रहूं, बिल्कुल देखता रहूं। ऐसे भाव होते हैं यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। और थ के बाद क्या है? क से हमने कहा था कषायों का समन होता है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। बिल्कुल आप जाओ वहाँ पर, आपकी कषाय बिल्कुल शांत हो जाएगी, उनको देखने के बाद आपका गुस्सा बिल्कुल डाउन हो जाएगा, आपके अंदर की मायाचारी मान लोभ सब समाप्त हो जाएगा जब आप उनके दर्शन करोगे तो। लेकिन होना चाहिए भाव में निर्मलता,
भावों में अगर, परिणामों में अगर विशुद्धि होगी तभी ये घटित होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फिर क्या था, र से कहा था, र से रत्नत्रय में निर्मलता आती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय होता है। ये रत्नत्रय बिल्कुल ऐसे भगवानों के जो हम दर्शन करते हैं तो उसमें जो विशुद्धि बढ़ती है, उस विशुद्धि के माध्यम से ही जो है हमारे परिणाम उत्कृष्टता की ओर आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। उनमें ये भगवान, ऐसे प्राचीन अतिशयकारी भगवान ही मुख्य कारण होते हैं। तो आप आए हो, भावपूर्वक आपने दर्शन किए, तो ये मान के चलना आपका रत्नत्रय उत्कृष्ट निश्चित हुआ होगा। और ले से हमने बोला था, लेशाओं में उत्कृष्ट आती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भाव। लेशाएँ 6 होती हैं, उसमें जो है पीत, पद्म और शुक्ल लेशा जो अच्छी लेशा कहलाती है। तो निश्चित तौर से यहाँ आए हो तो शुभ भाव को लेके आए हो, तो शुभ भाव को लेके आए हो तो शुभ लेशा ही होगी। और जब शुभ लेशा होगी तो निश्चित शुभ लेशा और उत्कृष्ट बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ना ही है, ये मान के चलना। फिर उसके बाद मैंने आपसे बोला था निरंतर विशुद्धि बढ़ती है, निरंतर विशुद्धि बढ़ती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। बिल्कुल विशुद्धि बढ़ेगी आपकी। हम तो ये मैं बार बार बोलता हूँ कि आप चिंता करते हो काहे की, व्यापार की, अपने व्यापार की चिंता करते हो ना, कि व्यापार जहाँ ज़्यादा होगा हम वहाँ करेंगे, ये है ना। तो जहाँ ज़्यादा विशुद्धि बढ़े वहीं तो रुकना चाहिए, इसलिए हम 1.5 महीने यहाँ रुक गए कि हमारी यहाँ विशुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बहुत अच्छा लगा, नदी के वहाँ पर भी ध्यान किया, वहाँ भी अच्छा लगा। फिर यहाँ बीच में यहाँ भी ध्यान किया भगवान के पास, और महाराज जी ने अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करके महाराज जी ध्यान में बैठे पूरे समय। तो दिन प्रतिदिन जो है विशुद्धि बढ़ती चली गई यहाँ के भगवानों के दर्शन से और यहाँ के स्थान से। बहुत अच्छा स्थान है। बहुत अच्छी बात बताऊँ, मैं बहुत स्थानों पे घूम गया हूँ, अलग अलग स्थानों का थोड़ा बहुत, हालांकि ये इतनी मायने वाली बात नहीं है, लेकिन ज्ञान है तो ज्ञान है, तो ज्ञान का कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो वास्तु के हिसाब से मैं आपसे बात करूँ तो ये क्षेत्र बहुत उत्कृष्ट क्षेत्र है। क्यों क्षेत्र ये उत्कृष्ट है? क्योंकि वास्तु कहता है कि अगर भगवान के उत्तर तरफ पानी हो और गड्ढा हो और नदी बहती हो तो वो क्षेत्र फलीभूत होता है, वहाँ जो भावनाएं भावेंगी वो पूरी होगी, ये वास्तु कहता है। और यहाँ का वास्तु कह रहा है, और जो उसका दक्षिण पश्चिम ऊंचा रहे, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दोनों ऊंचे हैं, पूरब उत्तर दोनों नीचे हैं। तो यहाँ का वास्तु बहुत अच्छा है। ये क्षेत्र और भी आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़ाएं और लोगों को जोड़ें, अच्छा हो, यही हमारी भावनाएं और उत्कृष्ट और आगे अभी रहा तो निश्चित तौर से यहाँ पर हम आएंगे ही आएंगे। आप बुलाओगे तो आएंगे और नहीं भी बुलाओगे तो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बुलाओगे तो ही आएंगे, हम बिना बुलाए भी आ सकते हैं। अंत में आचार्य भगवान का प्रतिदिन संस्मरण हम सुनाते ही हैं, तो एक बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान शरद पूर्णिमा की बात थी, सब लोग गुरुदेव के पास दर्शन के लिए पहुँचे। प्रथम चातुर्मास 1976 कुंडलपुर की बात। जबलपुर से लोग पहुँचे, राजस्थान से लोग पहुँचे, जगह जगह से लोग पहुँचे। लोग पहुँचने के बाद आचार्य भगवान से कहा, आचार्य श्री जी आज शरद पूर्णिमा है, आपका उद्बोधन होना चाहिए। तो आचार्य श्री ने कहा क्लास तो होती नहीं, आज तो उद्बोधन होना चाहिए। आचार्य श्री मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराने के बाद जो गायब हुए तो किसी को नहीं मिले। शाम हो गई, शाम तक आए, बोले आचार्य श्री जी आप आए नहीं, आप क्लास भी नहीं पढ़ाने आए। बोले कैसे आता, मैं असंयम का जो है वो समर्थन तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि तीर्थंकरों के ही कल्याणक मनाए जाते हैं, आप मेरा उत्सव बना रहे हो, मैं तो मिथ्यात्व के साथ आया हूँ। और वो जो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा होता है, हम तो समझे ही नहीं। बोले नहीं ऐसा नहीं, ये जन्म उत्सव तो उन्हीं का मनाया जाता है, तीर्थंकरों का मनाया जाता है। फिर अगले दिन की बात है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर सभी लोग आए थे, राजस्थान के लोग थे बहुत सारे। उसमें निहाल चंद जी बड़जात्या थे, बहुत बड़े वक्ता थे, पंडित थे, विद्वान थे। वो आचार्य भगवान माइक उनके हाथ में आया, आचार्य श्री आहार के बाद बैठे थे, तो उन्होंने तारीफ़ करी, प्रारंभ तारीफ आचार्य भगवान की, कि कोई लखपति करोड़पति बाप का बेटा भी सेवा नहीं करेगा जो सेवा आचार्य भगवान ने करी। और प्रारंभ, और जैसे ही प्रारंभ हुआ आचार्य श्री पीछे उठाई और नीचे उतर गए। तो वहाँ पर जो एक सज्जन थे उनने पूछा, आचार्य श्री जी इतना बड़ा विद्वान बोल रहा है, इतनी दूर से आया है, राजस्थान से आया है, और आपको सुनना तो चाहिए, तो थोड़ा तो सुनना चाहिए, इतना तो रिस्पांस होना चाहिए। बोले वो क्या बोलते मुझे मालूम था, वो मेरी सिर्फ वहाँ जो मेरे विषय में क्या वो तारीफ़ के फूल ही बांधते रहते, मुझे नहीं सुनना अपनी तारीफ़।
तारीफ सुनने से मेरा जो है संयम गिर सकता है, मेरे जो गुणस्थान है वो गिर सकते हैं। मुझे अपनी प्रशंसा सुनने का मुझे मालूम था क्या बोलेंगे, इसलिए मैं आ गया। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान है जो हमेशा स्वयं की प्रशंसा से भी दूर रहते हैं। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।